थाने सारन घनी घनी राम राम। आप थे जुड़ चुके हो बटनेर पब्लिक न्यूज़ में और आज आप पहुँचे हाँ बिरानी जो काफ़ी टाइम धरनो चल रहा है बेहू मुद्दों ले गए। आप आज आए हैं बिरानी जो युवा किसान नेता है जो बंगो नेतृत्व कर रहा है, जो भादरा की चाहे छोटी समस्या हो चाहे बड़ी समस्या हो, कोरोना काल हो, किसानों की मांग हो, वे जो बार बार शासन प्रशासन जो संघर्ष है वो उनको जारी रहे। और आज युवा किसान नेता बजरंग जी सारण आपका सबसे पहले तो स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद संदीप जी, थाने थारी टीम ने जो बटनेर पब्लिक न्यूज़ जो थारो चैनल है, हमारी तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। स्पेशली धन्यवाद थे घराऊँ तेल बाढ़ के आज किसानों की जो बाजी मांग है आ मांगा खातर आज से कवर करने खातर आया। ये जो थारी जो मांगा है ये अभी तक भादरा क्षेत्र का जो आम लोग है वे इन्हें अभी तक समझ कौन पावे। जो किसान लोग है वे तो समझ पावे, लेकिन जो आम आदमी तक का जो संघर्ष थारो पहुँचना चाहिए वो पहुँचा कौन ना रहे। तो यही मामला में मेरा एक सवाल है थारू कि वास्तव में थारी मांग के समस्या आ रही है, बंग निदान के उसके तो जो संक्षिप्त रूप में थे मैंने आज चीज़ बताओ। संदीप भाई के भादरा अगर आप पूरे क्षेत्र की अगर आप बात करा तो पूरे दो मुख्य नहर हैं, सिद्धमुख नहर और अमर सिंह नहर। इसके अलावा जो तीसरा जो किसानों का ये मान के चल सकते हैं कि अगर चूल्हा अगर जगाने का काम होता है तो वो फसल बीमा से होता है। अगर फसलें ख़राब होती हैं तो ये तीन मुख्य रूप से ये मुद्दे हैं ग्रामीण क्षेत्र के। शहरी क्षेत्र के जो मुद्दे रहे हैं, जो समस्याएं रही हैं, यानी कि जो आम नागरिक है शहर का, उसके लिए कि पीने के पानी की उचित व्यवस्था नहीं है। अगर सिद्धमुख नहर और अमर सिंह नहर अगर प्रॉपर चलती है, पहले जैसे 2018 से पहले जो रेगुलेशन था लगातार 21 दिन नहर चलती थी, लगातार अगर 21 दिन नहर चलती है तो पेयजल की समस्या खत्म होती है। 21 दिन अगर नहर चलती है तो भादरा बाजार जो है, जो सीवरेज का और ये जो गटर का पानी जहाँ पर जा रहा है और खारा पानी पीने को मजबूर है, तमाम ये गांव जो है, जो टेल के जो गांव आगे, चाहे आप इधर सुदानपुरा देख लो, बुडेर देख लो, गढ़ड़ा है, बानगढ़ है, जिलोदा है, ये तमाम गांव खारा पानी पीने को मजबूर हैं। आप मड़सीसर गांव की तरफ अगर जाओगे, आप अगर वहाँ पे कभी कवरेज करोगे, अगर इन नहरों में अगर प्रॉपर 21 दिन पूरा पानी चल जाए, पेयजल की समस्या हल होती है। सबसे पहली बात, भादरा बाजार की समस्या पेयजल की हल होती है। दूसरी चीज़ सिंचाई पानी जो है, कारण अगर आप देखोगे अगर ये सिद्धमुख सिंचाई परियोजना है, लगातार आज भी मैं सिर्फ सिद्धमुख की अगर बात ना करते हुए हम हमेशा से सिद्धमुख और अमर सिंह हम दोनों नहरों का मुद्दा उठा के लेके चले हैं। ये हमारा पहले दिन का पोस्टर यहाँ पर लगा हुआ है कि जी अमर सिंह और सिद्धमुख को लगातार 21 दिन चलाओ। पुराने रेगुलेशन के मुताबिक अगर 21 दिन चलेगी तो ये मान के चलो लगभग इस क्षेत्र की जो समस्या है उसका निदान होता है। दूसरी मांग हमारी, सिद्धमुख नहर के नीचे जो किसान आता है, इसको हमेशा हमारे चुने हुए प्रतिनिधियों ने इनको हमेशा एक चोर की संज्ञा दी है। इनको चोर के कह के पुकारा है इन किसानों को, परंतु हमारे बाप दादाओं की ज़मीन, हमारी ज़मीन, ज़मीन में आकर नहर, खाड़ा, नाला, ये सारा माइनर ये वितरिका लिकट गया। परंतु ज़मींदार जो आपका खेत जे खूट बेले तो ये बात है कि जी 21,000 31,000 की पर्ची कटाओ और जमानत कटे नोर और रावत सर जागे। तो हमारी मांग है जी चकबंदी करो, मरबाबंदी करो, किलाबंदी करो और बारीबंदी करो। जिस दिन ये चारों चीज़ें होगी उस दिन ऑटोमेटिकली स्वतः ही किसान को कोई चोर नहीं कहेगा। किसान की अगर 10 बीघा अगर ज़मीन है तो 4 बीघा उसके बीजेंगे तो आत्मसम्मान के बीगेंगे। हमारी ये मांग है। तीसरी मांग जो हमारी है, सिद्धमुख नहर का जो पानी है, अमर सिंह नहर का जो पानी है, ये पानी हमारे अक्का जो है ये हरियाणा के अंदर जो काजल हेड है यहाँ पर जाके गाला में ली हो जाती है। नोर और सिद्धमुख फीडर जो है SNF सिद्धमुख नोर फीडर का जो पानी है वो राजस्थान के किसान के हिस्से के लिए उसको काजल हेड में क्यों डाला जा रहा है। वहाँ पर डालने के बाद में उसको हरियाणा की जो छोटी छोटी जो वितरिका है और जो माइनर है वहाँ पर ये पानी, ये मान के चलो कि हमारे हिस्से का अगर 400 क्यूसेक है तो वो 150 ही नहीं पहुँच पाता। आज भी अमर सिंह ब्रांच की थोड़ी देर पहले मेरे पास में किसानों के फ़ोन आए थे कि जी हमारी बारी पिट गई लगातार 4 दिन। DPN और NTR तो हर बार पिट रही है, सिद्धमुख तो पिट रही है। तो हमारी मांग है तमाम क्षेत्र की जितने भी जो सिंचाई के जो स्रोत बने हुए हैं, ये जो नहरें हैं, इन नहरों को प्रॉपर ढंग से चलाया जाए। हरियाणा का जो बीच के अंदर ये जो सरपंची लेता है हरियाणा, ये सरपंची खत्म की जाए। राजस्थान का पानी है तो राजस्थान के हिस्से का पानी राजस्थान में सीधा लाया जाए। मुख्य रूप से हमारी 3 मांगे हैं।
तो 3 मांगे इन्होंने अपनी बता दी। कितने दिन से धरना चल रहा है? आज 54 दिन हो गए। आज 54 दिन हो गए। तो जो 54 दिन हो गए उसमें एसडीएम को आपने बहुत बार ज्ञापन दिया होगा, तो उसका कोई समाधान नहीं? सदीप जी मैं बताता हूँ, इसमें सिर्फ एसडीएम को ज्ञापन नहीं है कि ये आंदोलन नयो बड़ो तकड़ो खतरनाक आंदोलन रहे है। एंग मां जमींदारां की या मान के चलो जो आक्रोश है, अगर हम लगातार पिछले महीने की 13 तारीख को बैठे थे भिरानी हेड पर, हम पड़ाव डाल के बैठे थे, 24 घंटा वहीं रहे। 17 तारीख को 4 किसान, जिसमें मेरे साथ में सुनील मंडेवाल, जिसमें संजय काकड़ और सुरजीत जांगड़ा और बजरंग सारणा, हम 4 किसान भिरानी जलदाय विभाग की टंकी पर चढ़ गए। वहाँ से हमारी गिरफ्तारियाँ हुई। उसके बाद धारा 144 लगा दी गई एरिया में, भिरानी क्षेत्र में धारा 144 लगा दी गई। जहाँ पर सांप्रदायिक दंगे होते हैं वहाँ पर लगती है 144। जहाँ पर वही बात है कि कहीं ना कहीं राष्ट्र की अगर सुरक्षा का आनंद हो रहा है, वहाँ पर 144 लगती है। उसके बाद भी हमारी रिहाई होने के बाद में हमने लगातार ये पड़ाव जारी रखा। ये पड़ाव जारी रखने के बाद हमने एक विशाल ट्रैक्टर रैली करी। आगे जो सोया प्रशासन है, ये हमारे जो सोए हुए जो चुने हुए जो प्रतिनिधि है ना, आगे इनकी क्यों करके आँख खुला है, पर ये तो आँख आधी खुला आजकल बेरोनी के खा इशू 4-5 साल हो गया, मैं देखा आती हूँ, ज़्यादा कौन खुले। तो सिंचाई विभाग का हमने घेराव किया, हमने चक्का जाम भी किया। यही वो स्थान है जहाँ पर हमने लगातार 8 घंटे चक्का जाम करके रखा था। हमें ये कहा गया कि जी आप प्रपोजल दो, हम आपकी नहर 21 दिन चलाएंगे, अमर सिंह और सिद्धमुख दोनों को। 1 तारीख तक का समय था, इसीलिए अब किसान परेशान होकर कल दोबारा एसडीएम कार्यालय का घेराव करने जा रहा है। तो जो मौजूदा स्थानीय विधायक है वो अपनी रैलियों में बार बार ये कहते हुए मिलते हैं कि जब किसान का बेटा विधानसभा में नहीं पहुंचेगा तो किसान की बात कौन करेगा। तो क्या उनसे कोई बातचीत हुई आपकी? सब मैं आपको बताता हूँ, ये वो लोग हैं जो समाजवाद की बात करते थे, परंतु अब पूंजीवाद इन पर हावी है। किसानों का नाम लेके, किसानों के नाम पर ये राज करके इन्होंने पूंजीवाद को जितना पोषित किया, इतना तो शायद आज तक आज़ादी के बाद में भादरा में एटलीस्ट मैं ये कहूँगा कि किसी भी हमारे चुने हुए प्रतिनिधि ने नहीं किया। रही बात, जैसा कि आपने बोला किसानों की बात, मुद्दे तो किसानों के मुख्य रूप से 2 ही थे। एक तो पानी, अब इस पानी को अगर हम 2 जगह डिवाइड करते हैं, पेयजल और एक नहरी सिंचाई पानी, दोनों पे इनका सुपर फेलियर रहा है, ये तो खुद अपने मुंह से बोल रहे हैं। तीसरी चीज़ फसल बीमा की, 2020 के फसल बीमा के लिए लगातार हमने 2 महीने हमने भूख हड़ताल की है यार, हम आज भी उन मुकदमों की तारीफ भुगत रहे हैं। हमने मरसीसर में चक्का जाम किया, हम 12 किसान भूख हड़ताल पर बैठे रहे, जिसमें 78 साल के किसान थे। फिर हमने डुंगराना चक्का जाम किया, जब जाके 2020 का, और अभी भी 3500 की करीबन पॉलिसियाँ बची हुई हैं। 2021 का खरीफ, ये जो बार बार ज़ोर से बोलते थे कि जी हम क्रॉप कटिंग से दिलाएंगे, हमने 19 जुलाई को ही चिट्ठी लिख के दी थी कि जी क्रॉप कटिंग से बीमा नहीं आने वाला। बीमा कंपनी के साथ ये लोग मिलके ये घोटाला कर चुके हैं। 2021 में जहाँ पर जो मूंग थे, जो पूरी तहसील के मूंग खराब हो गए, जहाँ 10 बीघा के जमींदार के करीबन 1 लाख रुपये बीमा बना था, परंतु उसके खाते में कुछ नहीं आया। 2021 का बीमा पूरा का पूरा इन्होंने सैटेलाइट से डला दिया, तो लोगों के खातों में आए 100 रुपये, 200 रुपये, 21 रुपये। 2022 का भी जो रबी का बीमा है, अभी भी बहुत से किसानों की पॉलिसियाँ बाकी हैं। 2021 की भी रबी की पॉलिसियाँ बाकी हैं। खरीफ 21 और 22 तो ख़त्म है ही है, इसके अलावा भी तो सब है कहाँ जो किसानों की ये जो मांग रखे आए थे। इन्होंने मांग रखी थी ना कि हम बादरा बाज़ार जो है, कि बादरा बाज़ार के अंदर पीने के शुद्ध पीने के पानी की व्यवस्था कराएंगे। कहाँ है सब? बादरा बाज़ार का पानी पी लोगे ना, आपको ये बात है डॉक्टर का घर बनाना रो काम है। हाँ, एक काम इन्होंने ज़रूर ठीक किया कि ये जो उप चिकित्सालय बनाया, इसमें डॉक्टरों की संख्या बढ़ाई है, वो ज़रूरी भी थी, वरना महामारी होके बादरा ख़त्म हो जाती, साहब इतने डॉक्टर नहीं लाता। तो ठीक है, तो इनकी कूटनीति थी ये। तो बाकी जो स्थानीय नेता हैं जी, जो चुनाव आने पर एक्टिव हो जाते हैं, क्या उनका सहयोग आपको मिला है? देखो, सभी किसान साथियों में आपको बता देना चाहता हूँ, आपके व्यूअर्स को भी, अब हमें हर किसी ने सहयोग किया है। जितने भी विपक्ष के जो नेता हैं, सारे किसानों को अपना इधर धरने पे आके हमें समर्थन दिया उन किसानों ने। ये मूल रूप से जो पानी कम आ रहा है, ये जो पंजाब, हरियाणा और राजस्थान इससे संबंधित है, तो ये जो मुद्दा है वो अंतर्राज्यीय मुद्दा भी है। तो अभी जो मौजूदा हमारे जो सांसद जी हैं राहुल जी कसवा, तो उनसे कोई बातचीत हुई? संदीप भाई, आपको अगर शायद ध्यान होगा, कुछ समय पहले अखबार के अंदर एक खबर आई थी, सिद्धमुख नहर संघर्ष समिति का एक प्रतिनिधि मंडल एमपी साहब से मिलके ये बात उनके आगे रखी है। मैं व्यक्तिगत रूप से हमारे गजेंद्र जी शेखावत है, जल शक्ति मंत्री, दिल्ली जाके उनके आगे मांग रखे हूँ।
व्यक्तिगत रूप से हम श्री हनुमान बेनीवाल जी के भी आगे भी ये बात रख के आए कि लोकसभा तक हमारी बात पहुँचे। कारण इंटरस्टेट इशू है, इंटरस्टेट इशू है, जहाँ मुद्दा उठाना तो चाहिए था इन लोगों को जो सत्ता में बैठे हैं। कारण 83,000 लोगों ने वोट दे के इनको चुना था, अगर आप हमारी समस्याओं का हल कराओगे, परंतु ये चुप रहे, इन्होंने पानी बेच दिया था हरियाणा को। तो सहयोग एक बात हो रहा है, इंटरस्टेट मुद्दा तो होता है, परंतु जो शहर की साइड होने के बाद में है ना, जो पानी अपना मिलना चाहिए वो राज्य सरकार की फेलियर है और करंट विधायक की फेलियर है इसमें। तो राज्य सरकार शहर निर्धारित हो गया पंजाब हरियाणा और राजस्थान का, उसके बाद में अगर पानी नहीं आ रहा कहीं से कहीं, तो उसका फेलियर किसका है? फेलियर राज्य सरकार का है। चीफ सेक्रेटरी बात करेगा उसी हरियाणा और पंजाब से। तो क्या उन्होंने बात नहीं की? बात नहीं की, तभी तो ये अंजाम है हमारा। उसी के लिए चीफ साहब से भी मिल के आए थे, उन्होंने बोला कि हम जनरल चीफ को एक चिट्ठियाँ लिखेंगे, परंतु बाद चिट्ठियों के दौर चलते रहे। साथ बात की, हमारे कई बार संगठन गया था किसानों का मिलने, तो उन्होंने साफ मना कर दिया कि रेगुलेशन के साथ में छेड़खानी नहीं होगी। मैंने ऊपर दान भगड़िया जी से भी कहा था, ऊपर दान ने 2 साल बाद में मेरी बात मान भी ली कि आज़ाद गलत हो गया रेगुलेशन। मैंने कहा अब इसका सोल्यूशन करो। क्या प्रयास भी नहीं किया था उन्होंने? उन्हें नहीं किया, प्रयास नहीं किया, प्रयास वो जनता को गुमराह करते आ रहे हैं ना। मैन मुद्दे पे तो बात ही नहीं करते वो। कहाँ कर रहे बात? बताओ, सफाई भी नहीं हुई। ये बताओ पत्रकार जी कि नहरों में पूरा पानी के लिए बात करते थे, कहाँ है आज वो? देखो जी, और राजनीति जो है ना वो तो आपकी जगह है, लेकिन किसान नेता को आगे और जो किसानों से दगो करे ने, जो मतलब व्यवहार बहुत गलत करे है। पिछले चुनाव में जो उनके मुद्दे थे, जो मूल रूप से जो किसानों को लेकर थे मुद्दे, तो क्या उनमें कोई समाधान नहीं हुआ? नहीं हुआ समाधान। अगर किसानों के मुद्दों का समाधान होता तो ये किसान आज यहाँ बैठा नहीं होता। ये बात तो मानते हो आप? कहाँ हुआ? सुनील जी एक बात बताओ, कहीं भी किसान के प्रति कोई भी मतलब ये फायदे वाली बात नहीं है। अच्छा, 2018 से पहले 2019 से पहले बीमा दिलाने का जो काम करते थे कि हम बीमा दिलवाएंगे, 2021-22 में वो बीमा नहीं आ रहा है। जब उनके हाथ में कुछ नहीं था तब तो वो ये कहते थे कि मैं बीमा दिलवाऊंगा, और जब उनके हाथ में आ गया तब वो बीमा कहाँ गया? ये हमारे समझ से बाहर है। जब नहीं थे उस समय ये कहते थे कि मैं किसान को किसी भी तरह से दुख नहीं पाने दूंगा, मैं किसान के साथ हूँ, कंधे से कंधा मिलाकर चलूंगा, मैं किसान का अगुवा हूँ, मैं किसान का नेता हूँ। और जब वो गद्दी मिल गई, जब किसान का कुछ करने का टाइम आया, उस समय किसान से मुंह क्यों मोड़ लिया? ये बात हमारी समझ से बाहर है। आज तक मार हो रही है इन्हीं दिनों से, आज तक नहीं मार। पहले तो झंडा छपवा हमारी समिति का, और फिर माने काला और छपाना, हमारे डबल खर्च लग रहे हैं। आज तक मतलब है कोई भी, चलो विधायक तो बनते ही रहे हैं, लेकिन कोई विधायक इस बेस पे नहीं मिला कि मैं किसान नेता हूँ, मैं किसान को अगुवा हूँ, और जो कुछ भी होगा मैं किसान के प्रति समर्पित हूँ। लेकिन बनने के बाद में किसानों से जिस तरह से मुंह मोड़ा है, शायद किसी विधायक ने ऐसा किया हो। हमें दुख इस बात का है कि हमारे साथ धोखा हो गया। हमने किसान समझा, भाई किसान है, किसान पुत्र है, और किसान के फेवर की बात कर रहे हैं तो हमें सहारा देगा, मदद देगा, क्योंकि किसान तो पिछड़ा हुआ है। वैसे किसान के साथ में क्या है, क्या मतलब है? जो भी मिलना चाहिए था वो भी खोस लिया, जो पहले मिल रहा था वो भी खोस लिया। आगे तो अब क्या होगा? तो अभी यह किसान उनसे नाराज है? हाँ, किसान तो नाराज है। किसान नाराज है। व्यक्तिगत स्वार्थ का जो आदमी है वो उनसे जुड़ा हो सकता है, लेकिन किसान समुदाय, किसान वर्ग को अगर माना जाए ना तो नाराज है, क्यों? किसान के प्रति कुछ किया ही नहीं तो नाराज तो होगा ही। किसानों का लाइट, पानी, दानी कनेक्शन, ये काम सभी किसानों के है। दानी कनेक्शन सरकार बनते ही बंद हो गया, इन्होंने कोई आवाज़ नहीं उठाई। नहरों में पानी गायब हो गया, इन्होंने कोई आवाज़ नहीं उठाई। गाँव में पेयजल की व्यवस्था फैल, कोई बात नहीं है उसकी। और जो कृषि कनेक्शन थे 2 प्रकार के होते थे, तत्काल और सामान्य। तत्काल में किसान का पैसा खुद का लगता था, बिजली बोर्ड उसकी मॉनिटरिंग करता था और किसान को महीने 2 महीने में कनेक्शन मिल जाता था। उसके बाद में इस सरकार ने सुपर स्पेशल के नाम से एक लूट वाली योजना लेके आई है, जो ट्रांसफार्मर और सारा पे तो तत्काल की श्रेणी में किसान को करना पड़ता है, परंतु ट्रांसफार्मर की बिजली बोर्ड की कोई जिम्मेवारी नहीं है, सिर्फ किसान और कंपनी के बीच में संबंध है। अगर वो 3 साल की बोल रहे हैं कि 3 साल बाद में ये सामान्य में हो जाएगा, होगा या नहीं होगा, इसकी गाइडलाइन किसान को तो पता नहीं है क्या होगा।
परंतु पैसा आज के टाइम में दूना लग रहा है। 1 लाख का ट्रांसफार्मर आना चाहिए था, वो 2.5 लाख रुपए का किसान के मिल रहा है और उसकी जवाबदेही किसी की नहीं है। बिजली बोर्ड की अगर दूसरे दिन अगर ट्रांसफार्मर जल गया तो वो किसान अगर फसल जलेगी तो उसकी फसल जलेगी, न कि ट्रांसफार्मर उसको मिलेगा या नहीं मिलेगा उसकी कोई श्योरिटी नहीं है। वरना 24 घंटे में बिजली बोर्ड को ट्रांसफार्मर देना होता है किसान को। तो साथ जीते थे। हाँ। अब की बार जो पिछली बार थे ये भी युवा शक्ति के साथ जीते थे। हाँ। क्या अब की बार युवा शक्ति साथ में है या इनके नहीं है? इनके साथ में अब कुछ नहीं है साहब, इनके साथ में सारा का सारा टोटे वाली कहानी है ये। अब इन्होंने अपना घर भर लिया है। युवा कौन दिखाई दे रहा है जी आपको नेता? हाँ, अब इन्होंने अपना घर लिया भर। तहसील के अंदर एक तो आगे गुलाबी सुंडी, एक 5 साल पहले आई लाल सुंडी, तो सुंडी तहसील ने घेर रखे है साहब। और जिस तरीके से वही बात है कि अभी एक तो उम्र को छोटो ये बजरंगी है। 21 दिन की हमारी जो मांग है ना, उस रेगुलेशन को लेके किसान प्रतिबद्ध है। आ मांग ले गए रंगा जे मान जा प्यार दे दे तो ठीक है, निशो सुहागो लागा वहाँ चुनाव मांगे समझ को नहीं आओगी। आगा खे हुई कारण यहाँ जो पानी जो बेचो है, जो आपा कर्म करांगा है, कर्म जो है ये ऐं जन्म में अपन भुगतना पड़ेगा। इन्होंने हमारा जो पानी बेचा है, किसानों के पेट पर जो लात मारने की वो की है, अरे लात तो मारी दी। हाँ, जो तो मुकदमा 100 की जमींदारों पर मुकदमा है, 100 किसानों पर मुकदमे रोड रोकने के, उसके अंदर 125 किसानों पर मुकदमे। जब अमर सिंह नहर का वो हुआ, करीबन 30 किसानों पर मुकदमे बीमा आंदोलनों में। यानी इन्होंने तो सिर्फ मुकदमा देने का काम किया है, तहसील के युवाओं को चिट्टा देने का काम किया है। तहसील के युवाओं को रोजगार तो दिया ही नहीं ना, परंतु हाँ, चिट्टे की तस्करी आप देख सकते हो, मादक पदार्थों की तस्करी आप देख सकते हो। अरे ये तो कोरोना काल के अंदर लाइव आके बोल रहे थे कि शराब के ठेके खुलाओ और सोशल डिस्टेंसिंग से दारू बताओ। पत्रकार साहब एक बात बताओ, ये बोल रहे थे कि जी सोशल डिस्टेंसिंग से दारू बिकवानी चाहिए। इन्होंने एक वीडियो अपना उस टाइम पे सोशलाइज किया था कि सीएम साहब दारू बिकनी चाहिए कोरोना काल के अंदर, और वो भी राशन की दुकानों पे जैसे सामान बिकता है ना वैसे सोशल डिस्टेंसिंग से। छांटो मारे आदमी डांगो बेरो है सोशल डिस्टेंसिंग को, है कौन बेरो नहीं। तो ये तो उल्टा काम कर रहे हैं। वो नरबाग आदमी है, पहले गए नोर वाला ले बैठे हो, नोर गमा पानी आला देख लियो। गेहूँ गमा बोझला माइनर से 80% किसानों के खेतों में पानी लगता था। ये गेहूँ जाके बैठे, गेहूँ ने ले बैठा। ये आगे फिर बाद में अपने बिरानी हेड पर पिछले साल आया, बिरानी ले बैठा। अब थोड़े दिन पहले काजल हेड जा रहे साहब, तो हमारा रिश्तेदार है कहीं हरियाणा में। माँ बच गई रही हो, नरबाग आदमी छाया पड़ गई है थारे माँ, बड़न ना दो काट दो, मैं मारे जाऊँगा नहीं, मैं तो मारे गया। तो रिश्तेदार थोड़ी मारे जाए, मैं तो जद करके जनता जागरूक करने लाग रही हूँ। वो कोई किसान नेता को नहीं है। ये पूंजीवाद का सबसे जो बोलते हैं ना सबसे बड़ा अगर कोई खिलाड़ी है, पूंजीवाद का सबसे बड़ा खिलाड़ी यही है। किसानों के नाम पे 3री मंजिल के ऊपर घर बना रखे हो, फ्लैट है साहब इनका 3री मंजिल पे जयपुर में, एक बहुत तकड़े अपार्टमेंट में। ठीक है, तो समाजवाद क्या ये सिखाता है क्या कि जी आप इन किसानों को तो सड़कों पर बिठाओ और आप 3री मंजिल पर बैठो? तो ये पूंजीवाद है, समाजवाद है? तो किसानों को खुद ही अब समझ आ गई है सब। तो ये जो पानी आगे जाता है नौर और एक दूसरी तहसील में जाता है, क्या उनका सही होगा? राजगढ़ का, हाँ बिल्कुल मिल रहा है। सिंधमुख नहर संघर्ष समिति जो है, इसमें बादरा का किसान, इसमें राजगढ़ का किसान और इसमें नौर का किसान, इसके जो हमारी जो कमेटी धीरे धीरे हम इसको और विस्तारित करते जा रहे हैं। इसमें हर जगह के किसान है, इसमें सिंधमुख का भी किसान है, इसमें राजगढ़ के भी किसान है। तो इन तमाम किसानों का सहयोग हमें लगातार मिलता जा रहा है। तो ये जो समिति आप बना रहे हो जगह जगह, क्या इसको एक कर कोई समाधान नहीं? नहीं, एक ही समिति है, समिति एक ही है, समिति एक ही है। हाँ, प्रदर्शन वगैरह अलग अलग जगह करते रहते हैं, जैसे कभी सिंचाई विभाग का घेराव कर लिया, कारण जान सुत्या बूढ़ी गहरी नींद में सोते हैं, कुंभकर्ण होया कड़े कसम, तो वहाँ जगाना पड़े। समिति एक ही है, तो समिति एक ही है जो रजिस्ट्रेशन के लिए जिसको अप्लाई सकता है। अब देखो वो तो जमींदार होंगे, परंतु मन लागे को मारला इतना उगर मतलब शांति प्रिय तरीकों अपनी मांग लगातार उठे। हाँ, थोड़ा बहुत जरूर हो उसके। तो क्या कल कोई स्थानीय बड़े नेता और भी कोई चेहरा दिखाई दे? नहीं, ये किसानों का आंदोलन है, इसके अंदर किसान ही प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। क्या उनके साथ सहयोग करने में कोई? देखो अगर कोई आते हैं तो मोस्ट वेलकम है, जो भी जुड़ेगा वहाँ स्वागत है। और कहीं नहीं जागे या कहाँ कोने की थे मार सको जो, क्योंकि किसान आ तो किसान तो नहीं बेरो ही कोनी होके इतना ही बेरो आगे जाके उठा SDM कार्यालय आगे बैठनो है, मारी या मांग है जी या सुन लियो। आज तक तो सुने को नहीं, ये देखो ये तर्क क्यों है कि नहीं हुआ।
तो जो अभी आप कोई संदेश, अंतिम संदेश जो देना चाहते हो? सुनिए, मैं आपके दर्शकों को दोबारा एक तो थारलो को जो ये जो मुद्दा है ना, न्यूज़ ये है, जो मुद्दा है इसके संबंध में इसको सब्सक्राइब करो। अच्छे लड़के हैं, किसानों के लिए आज गरम तेल बढ़ गया है, सहयोग करो इन बच्चों का भी। कारण अपने देश में एक और चीज़ है, अपने देश के लोगों को अभी तक ये पता नहीं है कि शायर, कवि और पत्रकार को भी कुछ देना होता है क्या। तो मैं ये भी अपील करना चाहूँगा कि शायर, कवि और पत्रकार आंगो घर अपने वो बातें 21-11 को जो सहयोग कराना यदि पार पड़ेगी से अपनी तरफ हूँ। दुआएं ज़रूर दें इन लोगों को जो गांव-गांव जाके ये अलग जगा रहे हैं। प्लस किसानों को मैं एक बात कहना चाहूँगा, तमाम वो अमर सिंह नहर का किसान है, चाहे वो सिद्धमुख नहर का किसान है, ये आपका हक है किसान साथियों। और इस हक के लिए कल सुबह ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुँचे। और भादरा बाजार जो है, भादरा बाजार के लोगों से, यहाँ के नागरिकों से कहना चाहूँगा, अगर हमें जो गंदा पानी पिलाया जा रहा है, हमें जो जहर पिलाया जा रहा है, हमारी लड़ाई इस जहर के खिलाफ है। अगर एक ही दिन हमारी नहरें चलती है तो पानी की जो स्थिति है भादरा बाजार के लोगों की भी वो स्थिति सुधर जाएगी। तो आज ये हमारी बातचीत बदलगी किसान से हुई। तो एक सवाल और मेरा जो पर्सनल है सर, क्या अभी आपका तो ये चुनाव में अभी कोई रोल लेने वाला है इस चुनाव में? संदीप जी देखो, मेरे क्या हुआ, लाग लपटारी बात को नहीं। हमने पिछली होली को बरवाड़ी में एक जनसभा करी थी। हमने उस समय भी डिक्लेयर किया था कि क्षेत्र के बहुत से किसानों का, बहुत से युवा साथियों का था कि बजरंग जी आप चुनाव में कूदो। तो ये तो हम पिछले साल ही कूद गए थे। हाँ, ये ज़रूर है, अगर हमने जयपुर दिल्ली के चक्कर नहीं मारे इनकी तरह। हमें हमारी मेहनत पर भरोसा है, हमें जनता पर भरोसा है। इन लोगों के कारण जो आज जो सत्ता में बैठे हैं, इनका तो कहना ही क्या है। इन्होंने तो मैं बता रहा हूँ जमींदारों को 2 मार भराई है। क्यों? पहले तो झंडा ये छपवाओ नहर वाला और फिर काला छपवाओ, डबल खर्चो, ये 2 मार मारी है। इससे पहले भी जो सत्ता में बैठे हुए थे उन्होंने सब कुएं फुड़वा दिए थे यार। उन्होंने कुएं फुड़वा दिए थे हमारे किसानों के, और उस राज में भी पानी नहीं था, उस राज में भी हम सड़कों पर बैठे थे। तो इन दोनों से तो जनता नाक ना रही है, कोई तहसील नहीं देखेगी। मैं तो कह करूँ थाने से स्वागत है, धन्यवाद। तो सर क्या मांगे आपकी यहाँ? ये मांगे साहब, हमारा पानी चाले करता पहला नहर 21 दिन चाले करती, 1 हफ्ता बंद हो करती, धीरे धीरे करके ने 45 दिन अब लिया। ये भी अब कदे 21 दिन बंद हो जाए, कदे 20 दिन बंद हो जाए, कदे आई को नहीं कर तो आई को नहीं। 1.5 महीने तक, 1.5 महीने पाचा आई, फिर आए दोनों गेट बंद कर दिया, पानी हो को नहीं। 4.5 साल में नहर ने बेमा ख़त्म कर दी। तो टंकी पे थे चढ़िया ना, तो बैंक में थाने के आश्वासन देके उतारे गए? आश्वासन किमें कौन दे रहा? क्यों 700 है रात ने पुलिस वाला लट दिखाई नहीं चाहता रे, लाठी चार्ज कर आंसू गैस का गोला ठोकिया, आश्वासन खड़ा होएंगे ना। तो जबरदस्ती उतारा गया? जबरदस्ती 700 पुलिस वाला आ गया रात में सवेरे 3:30 बजे। करा के फिर मैं क्या बताओ। तो और जो आगे थारोकाल को प्रोग्राम है वो भी थोड़ा सा बताइए। जबरदस्त है तरका, एक तो प्रोग्राम हो एक जबरदस्त प्रोग्राम को नहीं करे वो तरका मारो बादरा SDM कार्य लगा गया, गहराओ पड़ो तकड़ो। और कल 100% हमारी बात याद मान लेगा, नहीं कुछ नहीं करा नहीं हम क्या करोगा कि मैं कर सका। मैं वागता बड़ा दिन चौमन हो गया, हमारे मन में वही बात करा डर बेहतर रहेगी को नहीं, बाकी हमारे में छोटी कोई नहीं कमी। तो तड़का जो भी हो सके रही मारो, जो जितना जोर है पिता हूँ तड़का। और मैं सारा जो ये बात सुनना रहे मेरा किसान साथी तड़का ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में बादरा पहुँचो, और इस आंदोलन को जारी रखने के लिए अपना सिस्टम बैठाएंगे, तभी अपनी मांग पूरी होगी। और ये बेली जमात तो हो रही है कि गद्दाफी ये बना हाँ बढ़नी भी पड़ी जो क्या मैं पानी दिया जो गेल ना दे दिया हमने, ये भी हम गलती होगी मोटी, शर्म चढ़िएंगे। काल मारा आगे कर कोंटा मशहूर है, रास्ता ही चेंज कर दियो। अरे आपने अपने किसानी तैसी नेता बतावा। क्या भादरा राजकीय कॉलेज में भी आपने कोई विरोध प्रदर्शन किया था? हमारा पढ़नी टापरा करे, मैं तो जमींदार हाँ, बड़ा कौन करे मेरे बट पढ़नी टापरा करे वहाँ बांध भी दबा दिया, छोटा मोटा तो दबा ही दे हो। हम कोशिश तो माने बहुत रही दबाने की, लेकिन ये तो किसान आंदोलन है और किसान तान पर पानी चाहिए। 100 आदमी हमारा केस अण करवा दिया, टंकी पर यो ताल ले गयो, वाटर फाड़ा का मारो केस अण करवा दिया, 5 मुकदमा करवा दिया। लेकिन ये किसान पीछे घटा को अपनी मांग मान के मानना का 54वां दिन हो गया आज। तो कल हम पूरे ज़ोर से सिस्टम बनाएंगे और SDM का लगा क्या करेंगे। तो आगे विचारों तो नहीं लगा, किसान है अब की बार बहुत ही नाराज़ हो रहे हैं। तो अठे ये बात ने विराम देते हुए आपा बस ये लास्ट में यही कहूँगा कि लगातार थे हमारे चैनल इसी न्यूज़ लेने के लिए जुड़े रहिए और चैनल लाइक सब्सक्राइब और